बात सब ये चीज़ पहले सोचने वाली थी जो अभी हमें औरंगजेब बता रहे हैं, बल्कि पूरी नेशन ने, मैंने और औरंगजेब ने भी, आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए एशिया कप के ऊपर। और एशिया कप में आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हमारे प्लेटफॉर्म से हुए कि हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर पाकिस्तान में हो रहा है या फिर श्रीलंका में हो रहा है। और फाइनली अब पता ही चल रहा है कि श्रीलंका में जहाँ पे वेन्यूज़ रखे गए थे वहाँ से उनको शिफ्ट किया जाएगा। औरंगजेब के मुताबिक 100% है कि शिफ्ट होगा। देखिए, मैं हसन भाई की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। 100% हरदर्मी की इंतहा है। और इन ऑल ऑनेस्टी आईसीसी के ऊपर इंडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। थोड़ा सा लाइट मोड में बात करूँगा। कल को ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो आपको डिक्टेट करना शुरू कर दे, आपने क्या 11 खिलानी है, पहला ओवर बाबर आजम से करवाइएगा। मतलब इस तरह की चीज़ें भी आपको क्रिकेट में आगे आने में देखें, क्योंकि इतनी सीरियस डोमिनेंस है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो अभी जो पिछले अगले 4 साल का जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो बजट उसमें अनाउंस हुआ था, 38-39% शेयर जो है वो सिर्फ इंडिया अकेला लेके जा रहा है। इंग्लैंड इज टेकिंग 6.5%, ऑस्ट्रेलिया 6%, पाकिस्तान 5%। जब इतना ज़्यादा गैप होगा शेयर्स के अंदर और इतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप इंडिया से आएगी और फिर इतना रेवेन्यू वो शेयरिंग करेंगे, तो फिर आपको उनकी सुननी पड़ेगी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई नॉट दुबई, वाई नॉट यूएई। अगर आपने पाकिस्तान के साथ आपको प्रॉब्लम थी, आपने नहीं खिलाना था, तो वाई नॉट दुबई, वाई नॉट यूएई की पिचेस कम से कम इससे बेहतर होती, इससे पिचेस भी बेहतर होती, हालात भी बेहतर आ जाता ना। दैट इज माई पॉइंट ना, कि इतनी ज्यादा डोमिनेंस है कि कल को वो आपको कुछ भी करने को कह सकते हैं। एशिया कप के नीचे लोगो नहीं लगाया, एशिया कप का जो लोगो था उसके नीचे बैग पड़न पाकिस्तान ने लिखा। इतनी ज़्यादा मैंने आपको ये कहा ना कि जब एशिया कप का इवेंट आया तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये एशिया एसीसी के अंडर आता है तो इंडिया आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू गो टू पाकिस्तान, क्योंकि एसीसी का ऐसा कोई रूल नहीं है। वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी के अंडर आता है, क्योंकि उसमें रूल है, तो पाकिस्तान हैज़ टू ट्रेवल टू इंडिया। मतलब दिस इज अ जोक, ये मजाक चल रहा है और ये क्रिकेट साथ मजाक चल रहा है। ट्रस्ट मी, आने वाले वक्त में क्रिकेट इटसेल्फ इज गोइंग टू पे फॉर दिस जोक। अच्छा, कल शुक्ला जी भी आ रहे हैं, रंगजेब से पूछे थे। रंगजेब कल आईसीसी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उससे कुछ मामलात हल होंगे? कोई हम बायलैटरल सीरीज या फिर इंडिया पाकिस्तान आ जाए? हम तो वैसे भी जा रहे हैं आईसीसी का इवेंट खेलने, सो वो विजिट कितना सिग्निफिकेंट है? लास्ट टाइम मुझे याद है कि 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद वो कोई भी उनका जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये पहली दफा आ रहे हैं। देखिए, इस हवाले से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलो कोई बीसीसीआई का सदर जो है, नायब सदर, वो 4 रुकनी वक्त के साथ पाकिस्तान जरूर आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई के सदर का इस एसीसी के इवेंट के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। लेकिन जाहिर बात है, ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बातें तो जरूर होंगी, बायलैटरल सीरीज के बारे में बातें होंगी। लेकिन फिलहाल जो पीसीबी के जराये से मालूम हुआ है कि वो कल सिर्फ इन्विटेशन पे आ रहे हैं, जो मैच 5 और 6 और 7 तारीख को वो देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये वैसे एक साइन तो है रंगजेब के, अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात होगी, बायलैटरल सीरीज की बात होनी चाहिए। और वैसे मैं समझता हूं कि इंडिया को हमसे ज्यादा बायलैटरल सीरीज चाहिए। उसकी रीजन ये है कि वो ना शाहीन शाह अफरीदी को खेल सकते हैं, ना नसीम शाह को खेल सकते हैं, ना हारिस रऊफ को। तो द मोर दे प्ले तो द मोर दे लर्न, मतलब कि वैसे तो साल के बाद कोलैप्स ही हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे थोड़ी देर पहले भाई ने बात की कि हो सकता है इंडिया आपको डिक्टेट करना शुरू कर दे कि आपने प्लेइंग 11 क्या खेलनी है। लेकिन फिलहाल जो क्रिकेट में इंडिया की पोजीशन है, उन्हें अपने 11 का नहीं पता, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर उनका बिखर गया, और स्पेशली पाकिस्तान को लेके, क्योंकि वो करते, आपको पता है आखिरी बायलैटरल सीरीज हमारी जो हुई थी इंडिया के साथ, तो वो एक स्टूल रखे जो मोहम्मद इरफान हमारे 7 फीट के थे, वो उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्हें जुनैद खान ने जाके सारी विकेटें उड़ा दी थी, और जुनैद खान अकेला ही मैच लेके आ गया था। इसी तरह लेफ्ट आर्म और मोहम्मद आमिर के साथ वो फंसते हैं। इसी तरह भी शाहिन शाह को खेलने के लिए उन्होंने जो है ना, रॉयल्स पंजाब किंग के एक फास्ट बॉलर 4 फुट के लेके आए हैं कि भाई ये 6 फुट 4 इंच के लेके आए हैं कि ये शाहीन की हाइट का है, तो इससे जाके प्रैक्टिस करेंगे। वो भी करके आए और नतीजा आपने ये देख लिया कि वो क्या निकला। तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी प्रॉब्लम्स और परेशानियां इतनी हैं कि जितना वो पाकिस्तान के बारे में सोचते जा रहे हैं, जितना वो पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाते जा रहे हैं, इतनी उनकी क्रिकेट मेरे ख्याल में पिछले 2-3 साल से वो पीछे जा रही है। अच्छा हसन भाई, ये एक पॉइंट है वैसे कि इंडिया को इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि मैं आपको एक टेप बॉल क्रिकेट की मिसाल देता हूँ। एकदम नया नया आता है ना, तो उसको कोई बंदा रीड नहीं कर सकता, लेकिन आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जब वो 3-4 महीने बाद वो जो एक छक्का नहीं खा रहा होता था वो 2 छक्के खाता है, फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं, उसको साथ खिलाते हैं, पीछे विकेट कीपिंग करते हैं, उसका हाथ रीड करते हैं, और बस 4 महीने या 5 महीने की देर है, फिर हर बंदा 5-5, 6-6 छक्के भी खा रहा होता है। यहाँ पे तो चलिए छक्कों वाली गेम नहीं है, लेकिन कम से कम इन स्विंगर तो खेल लेंगे हमारे साथ, अगर बायलैटरल सीरीज ज्यादा खेली इंग्लैंड इंडिया ने तो बहुत मुश्किल हो गया है। देखे ना, अभी इंडिया को यही रीड नहीं हो रहा, शाहीन शाह अफरीदी, और वही पड़ गए हैं जिस तरह से बॉल कर रहे होते हैं। रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि तो ऑर्डिनरी प्लेयर खेल रहा है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि 10 से 12,000 रन उनके हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जब वो बोल्ड हुए हैं तो आपने देखा रिएक्शन कि विराट कोहली का रिएक्शन क्या था कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह बोल्ड हो जाएंगे।
यही चीज़ क्वालिटी होती है। और हमने पहले ही बताया कि 10 विकेट्स लिए हैं। एशिया में मेरे ख्याल में रिकॉर्ड हो गया है कि 3 विकेट्स जो हैं वो हारिस ने ली, उसके बाद नसीम ने ली, और 4 विकेट्स जो हैं शाहीन शाह ने ली। तो बड़ा वक्त डला हुआ इंडियन बैटर्स का उस वक्त, उनको कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी अपनी, और इन स्विंग बॉल पे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ड्रेविड जो है कुछ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिकेटर के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कल आ रहे हैं लाहौर में, और 1-2 मैचेस यहाँ पे देखेंगे भी, डेफिनेटली ज़का अशरफ साहब से भी मीटिंग होगी उनकी, तो कुछ ना कुछ मामलात सुधरेंगे पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान? नहीं, ऐसे ही रहेंगे। कितने चेयरमैन आए पहले भी, कितने लोग आए, ऐसी डिस्कशन होती है। लेकिन ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 2008 के बाद अभी आ रहे हैं। डजंट मैटर, 2008 के बाद भी आए, 9 के बाद आए, वो आते हैं और अपना बस चाय कॉफी पिए और चले जाते हैं डिस्कशन करके। अदरवाइज पाकिस्तान को स्ट्रांगली लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। पीछे देखें, आपके चेयरमैन जितने भी आए थे, बड़ी कोशिशें की जाए बढ़ के दौर से कि कुछ आईसीसी को जाके बताएं कुछ चीज़ें जो होती हैं, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो अपनी आईपीएल पे फोकस होते हैं और हम अपनी पीएसएल पे फोकस हैं, और ऐसी मामला चल रहा है। ठीक, औरंगजेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।